वैसे नशे के सौदागर कुछ भी कर सकते हैं। एक युवक जो कि ग्रेटर नोएडा में 10वीं मंजिल पर गमले में कैसे गांजा उगाता था, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसने वेब सीरीज के माध्यम से सीखा कि आखिर कैसे गांजे की सप्लाई करनी है। नारकोटिक्स की टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। घर की छत या बालकनी में पौधे उगाना आम बात है, लेकिन अगर इंडोर गार्डनिंग की आड़ में किसी फ्लैट के अंदर विदेशी गांजे की खेती की जाए तो ये सुनकर आपका सिर जरूर चकरा जाएगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। गमले में लगे ये प्लांट खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये पौधे प्रीमियम गांजे के हैं। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में किसान ने अपने फ्लैट के अंदर ही विदेशों में मिलने वाला गांजा उगा डाला। सोसाइटी में एक शख्स फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती करते हुए पकड़ा गया। आरोपी राहुल पिछले 4 महीने से प्रीमियम गांजा गमलों में उगा रहा था और फिर इसे डार्क वेब के जरिए सप्लाई करता था। किसी को भनक ना लगे इसलिए पड़ोसियों को ऑर्गेनिक खेती की बात करता था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि फ्लैट में विदेशी गांजे की खेती हो रही थी। नारकोटिक्स और पुलिस की टीम जब छापेमारी करने पहुंची तब प्रीमियम गांजे की खेती देखकर सबके होश उड़ गए। आरोपी ने पूरे फ्लैट को गांजे की नर्सरी बना दी थी। थाना बीटा 2 नारकोटिक्स सेल और थाना इकोटेक 1 पुलिस ने मिलकर आरोपी राहुल के फ्लैट पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम और नारकोटिक्स टीम को कमरों में 80 से ज्यादा गमलों में प्रीमियम गांजे का पौधा मिला। आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी हाईटेक गांजे की खेती करता कैसे था। शख्स ने 4 BHK फ्लैट किराए पर लिया, विदेशी वेबसाइट से ऑनलाइन बीज खरीदे, गमलों में कैनबिस के पौधे लगाए, एसी की मदद से निश्चित तापमान सेट किया। पौधों को तैयार होने में करीब 100 दिन लगते हैं। एक पौधे पर करीब 7,000 खर्च किए। डार्क वेब के जरिए ग्राहकों को सप्लाई करता था। स्कूली छात्र और नौकरी करने वालों को सप्लाई। राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक OG प्लांट की फार्मिंग का सेटअप कर रखा था। ये एक सीड्समैन करके वेबसाइट है जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6,000 की आ रही थी, जिसको 50 to 60,000 रुपीज में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे इसने कुछ सेल भी किए। आरोपी की निशानदेही पर सोसाइटी के फ्लैट से 80 गमलों में कैनबिस के पौधे, 2.70 किलो अवैध गांजा, 163.4 ग्राम कब्जे से प्रीमियम गांजा, बीज और उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। आरोपी कोविड के पहले एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन उसमें फायदा नहीं होने पर उसे बंद कर दिया गया। खाली समय में इंटरनेट वेबसाइट YouTube पर खेती करने का तरीका सीखा था। गांजे की खेती को बचाने के लिए आरोपी ने ऑनलाइन खास तरह की लाइट मंगवाई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने OTT सीरीज और फिल्में देखकर गांजे की खेती के बारे में सीखा। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जाँच में भी जुटी हुई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में बीटा 2 कोतवाली में केस दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की करेंगे, क्योंकि बीते 10 दिनों में हमारे सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस वक्त घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की तस्वीरें कैसी हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पाक परस्त आतंकी बार बार घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल बार बार उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना के जवानों की लगातार घाटी और बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को किश्तवाड़ में आतंकी घटना देखने को मिली, तो आज कुपवाड़ा और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के नागमार्ग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें सेना ने घेर लिया। मुठभेड़ वाली जगह LOC के पास है, जहां एनकाउंटर जारी है, जो पहाड़ों के जरिए बांदीपोरा से भी जुड़ता है। घाटी को सीमा पार से बार बार दहलाने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में आतंकियों का पक्का इलाज करने की सुरक्षा बलों ने ठान ली है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के देसा और गंडोह इलाके के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस भारतीय सेना के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रही है। ये इलाका केशवान के जंगलों से रिज से जुड़ा हुआ है, जहां जैश के आतंकियों ने वीडीजी के 2 सदस्यों और सेना के एक जवान की हत्या की थी। इससे पहले सोमवार को किश्तवाड़ में आतंकी घटना देखने को मिली थी। सेना ने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर के साथ जवान तैनात दिखे, जिन्होंने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया। सेना का दावा था कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने 9 नवंबर को 2 वीडीजे सदस्यों की हत्या की थी, तो वहीं रविवार को पैराट्रूपर नायब सूबेदार की हत्या कर दी थी। सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को साफ करने का अभियान तेज कर दिया है। अगर सिर्फ नवंबर की बात करें तो बीते 10 दिन में अब तक 8 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 2 नवंबर को अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हुए, तो वहीं श्रीनगर में 3 नवंबर को 1 आतंकी का सफाया हुआ। 5 नवंबर को बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 आतंकी ढेर किया गया। कुपवाड़ा में 6 नवंबर को 1 आतंकी को मौत के घाट उतारा गया। सोपोर में 8 नवंबर को 2, तो वहीं 9 नवंबर को सोपोर में ही 1 और आतंकी का खात्मा किया गया। आंकड़ों से साफ है कि अगर आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश करेंगे तो देश की रक्षा में तैनात भारत माता के लाल ऐसे ही उनके खून से होली खेलेंगे और जम्मू कश्मीर से उनका सफाया कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे गाजा में हो रहे युद्ध को देखिए, 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी लगातार हमले वहां पर जारी हैं। हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार इजराइल उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों का एकजुट होना आखिर ये किस तरफ इशारा करता है? कहीं ये बड़े युद्ध की आहट तो नहीं है? रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया ट्रंप को जीत की बधाई देने में लगी रही और उधर मुस्लिम देशों का जमावड़ा लग गया। एक तरफ इजराइल से ईरान और हिजबुल्लाह भिड़ते रहे, तो दूसरी तरफ सऊदी में ओआईसी के 50 मुस्लिम मुल्क इसके खिलाफ एक साथ आ गए। सऊदी अरब की पहल पर रियाद में मुस्लिम और अरब नेताओं ने मिडिल ईस्ट में इजरायली कार्रवाई पर चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें सऊदी प्रिंस सलमान ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। तो क्या सारे मुस्लिम मुल्क अब खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए हैं? इन्होंने धर्म को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि हम सब एक हो जाएं इजराइल के बरखिलाफ। और दूसरा, ईरान को नाराज ना करें, भले ही उनकी मदद ना करें, लेकिन ईरान से हम पंगा नहीं लेना चाहते, ना मिलके ना इंडिविजुअल तौर पर। तो हम कुछ ना कुछ कहेंगे कि ईरान बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं, उनके साथ इजराइल को पंगा नहीं लेना चाहिए। हिजबुल्लाह और ईरान ने आतंक के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को मजहबी तो बना ही दिया है, मगर सऊदी अरब ने अब इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की। गाजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार है जब सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। वैसे भी मुस्लिम मुल्कों की ये इमरजेंसी बैठक ऐसे वक्त बुलाई गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है। तो क्या ये इजराइल को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है? 50 कंट्रीज जो रियाद में इस मीटिंग को कर रहे थे, इनका बेसिक एम होगा कि नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप के नीचे आएगा उसके ऊपर एक एनवायरनमेंट बनाना, प्रेशर बनाना, प्रोपोगंडा करना कि मुस्लिम देश इकट्ठे हो सकते हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये मेरा भी आकलन है कि वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हो पाना उनके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज के ऊपर है, उन कंट्रीज की अपनी खुद की तरक्की उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ मिलकर किसी भी तरह की लड़ाई करें। पिछले साल भी 11 नवंबर को रियाद में शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भी मुस्लिम देशों ने एकजुट होने और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन 1 साल में बातों के सिवा हुआ कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।